बहुत पुराने जमाने की बात है। एक दूर अफ्तादा गांव में अकरम खान नाम का एक ताजिर रहता था। उसकी जिंदगी में एक बड़ा सदमा आ चुका था। उसकी पहली बीवी का इंतकाल हो गया था और उसकी निशानी के तौर पर दो नन्ही बेटियां इस दुनिया में रह गई थीं। कुछ अरसे बाद हालात ने उसे मजबूर किया कि वो दूसरी शादी कर ले। रोजी कमाने की खातिर अकरम खान शहर चला गया और अपनी दोनों बेटियों को अपनी नई बीवी के सुपुर्द कर दिया, ये सोचकर कि वो उन बच्चियों को माँ की तरह संभालेगी। मगर वक्त में कुछ और ही फैसला कर रखा था। 3 साल गुजर गए। एक दिन अकरम खान शहर से अपने गांव वापस आ रहा था। इसी दिन घर के अंदर सोते ही माँ ने दोनों बच्चियों को अपने सामने खड़ा किया और सख्त लहजे में कहा, कान खोलकर सुन लो, आज तुम्हारे बाप घर आ रहे हैं। उनके आने से पहले घर का सारा काम मुकम्मल होना चाहिए। अगर जरा सी भी कमी हुई तो अंजाम बुरा होगा। और हाँ, भूखी हो या तकलीफ में अपने बाप को कुछ नहीं बताना, समझ गई? खौफ के मारे दोनों बहनों ने सर झुका लिया। बड़ी बेटी ने हिम्मत करके कहा, हम सब काम कर लेंगी, बस आज हमें मत मारे और कुछ खाने को दे दें। कई दिन से हमने ठीक से कुछ नहीं खाया। सौतेली माँ ने तेज नजरों से देखा और बोली, शाम को खाना मिल जाएगा, मगर जबान बंद रखना। कुछ ही देर बाद तंगे की आवाज आई। अकरम खान घर पहुंच चुका था। अंदर आते ही उसने पूछा, मेरी बेटियां कहाँ हैं? यहीं से झूठ का सिलसिला शुरू हुआ। सौतेली माँ ने रोना धोना शुरू कर दिया और बच्चियों पर बदतमीजी, झूठ और यहाँ तक कि चोरी के इल्जाम लगा दिए। अकरम खान का दिल बोझल हो गया। वो यकीन तो नहीं करना चाहता था, मगर शक उसके दिल में बैठ चुका था। इधर दोनों बहनें जंगल में गाय चरा रही थीं। छोटी बहन सफिया ने डरते हुए पूछा, अप्पा, क्या अब्बा जान भी हमारे साथ वैसा ही सुलूक करेंगे जैसा सौतेली अम्मी करती हैं? आयशा ने उसे तसल्ली दी, मगर उसके अपने दिल में भी बेचैनी थी। शाम को जब दोनों बहनें घर पहुंची तो अकरम खान गुस्से में था। सच और झूठ आमने सामने थे, मगर झूठ ज्यादा ताकतवर साबित हुआ। आखिरकार अकरम खान ने एक ऐसा फैसला कर लिया जिसने 2 मासूम जिंदगियों की किस्मत बदल दी। अगली सुबह वो बच्चियों को सैर के बहाने जंगल ले गया। वहाँ उसने उन्हें बेर तोड़ने को कहा और एक चालाकी से खुद उन्हें छोड़कर चला गया। एक बंदर की आवाज को सहारा बनाकर उसने बच्चियों को धोखे में रखा। जब बच्चियां वापस आईं तो उन्हें समझ आ गया कि अब वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हैं। इस रात उन्होंने एक वीरान झोंपड़ी में गुजारी। दिन गुजरते गए। वो जंगल से फल लाकर बाजार में बेचने लगी। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। गुर्बत थी, मगर इज्जत और हौसला उनके साथ था। कई साल बाद दोनों बहनें जवान और बेहद खूबसूरत हो गईं। एक दिन किस्मत ने फिर करवट ली। रियासत का बादशाह शिकार के लिए जंगल आया। उसका वजीर एक झोंपड़ी के पास पहुंचा और वहां उसकी नजर आयशा पर पड़ी। उसकी खूबसूरती ने बादशाह को भी हैरान कर दिया। अगले ही दिन शाही सवारी आई और आयशा के लिए निकाह का पैगाम लाया गया। जिस लड़की को कभी बोझ समझकर जंगल में छोड़ दिया गया था, आज वही लड़की मलका बनने जा रही थी। मगर आयशा अपनी बहन को नहीं भूली। जाते वक्त उसने रास्ते में सरसों के बीज गिरा दिए, एक निशानी के तौर पर। जब सफिया वापस आई और बहन को ना पाया तो उसने उन उगते हुए पौधों का पीछा किया। वही रास्ता उसे महल तक ले गया। आखिरकार दोनों बहनें दोबारा मिल गईं। आयशा ने अपनी बहन की शादी वजीर से करवा दी और दोनों बहनें इज्जत, सुकून और मोहब्बत के साथ महल में रहने लगीं। जो बहनें कभी कचरा समझकर जंगल में छोड़ दी गई थीं, आज वही शाही महल में जिंदगी गुजार रही थीं। बेशक किस्मत सब कुछ देखती है और सब्र का फल देर से सही मगर मीठा जरूर होता है।